फॉर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। साथियों, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सरकार को सहारा निवेशकों के भुगतान दिलाने के मैटर को निश्चित रूप से सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार की अब कुर्सी डगमगाते हुए नजर आ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों, कल ग्वालियर के निवेशक जो एक लंबे समय से आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने अमित शाह, ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मैटर को गंभीरता से सुना और सुनने के बाद उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिलाया कि हम सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए बहुत ही जल्दी यथाशीघ्र अमित शाह जी से चर्चा करेंगे। क्योंकि अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता मंत्री अगर इस पर एक्शन लें तो निश्चित रूप से हम निवेशकों का पैसा तत्काल मिलने की संभावना बन सकती है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तत्काल सहकारिता मंत्री अमित शाह से इस मैटर पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को आश्वासन दिलाते हैं, 100% आश्वासित करते हैं कि आप लोगों का एक एक पैसा का भुगतान किया जाएगा और भुगतान सरकार कराएगी। तो इससे हम सहारा निवेशकों में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इसके अलावा जो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहे हैं, इसकी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं, इस पर एक्शन भी हो रहे हैं। एक्शन ये हो रहा है साथियों कि बहुत सारे स्टेटों में, जैसे अभी बर्ड्स एक्ट बना है, बर्ड्स एक्ट बहुत ही प्रभावी एक्ट है, लेकिन अब चूंकि इस एक्ट का पालन पूरे देश में नहीं किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार बर्ड्स एक्ट के तहत कार्य करना प्रारंभ कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधीशों को, सभी जिला के जिला कलेक्टरों को यह निर्देशित किया है कि आप अपने कलेक्ट्रेट में एक अलग विंडो स्थापित करें और उस विंडो में जितने भी कंपनियों ने लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, उनका पैसा लेके रफ्फू चक्कर हो गई हैं, उन सभी निवेशकों का आवेदन लिए जाएं और उन आवेदनों पर बर्ड्स एक्ट के नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह से अब जो हम लोगों का ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलने की उम्मीद ज़्यादा जग रही है। अब हम लोगों को लग रहा है कि अब सरकार इस पर जाग रही है। जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, अब धीरे धीरे वह जागने का प्रयास कर रही है और जगाने वाले भी हम लोग सब लगे हुए हैं। तो इसी न्यूज के साथ वैसे भी बर्ड्स एक्ट के तहत आप अपना आवेदन जिला कलेक्टर को कहीं भी किसी भी स्टेट से हो दे सकते हैं। हाँ, दिक्कत यह है कि सहारा का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट पर निर्भर है। क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हम बर्ड्स एक्ट के तहत आवेदन देंगे। तो यह कहते हुए जो न्यायाधिकरण है या जो न्यायालय है, उस प्रकरण पर विराम लगा सकती हैं कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो आखिर सरकार अगर सरकार एक्शन लेके कोई ना कोई प्लानिंग कर सकती है, निवेशकों को अंतरिम राहत दिलाने का प्लान दे सकती है, निवेशकों के लिए पैकेज की व्यवस्था कर सकती है। तो और इस ओर हम लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। और चूंकि ये जो अभी सतना में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा था, अभी तक चल ही रहा है, उसमें भी बहुत सारे सांसद, विधायक जो हैं वो आश्वासन दिए हैं कि नहीं, इस मैटर को हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कराएंगे और इस मैटर को हम लोग उठाएंगे। तो इस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सहारा का मैटर जल्द से जल्द सुलझने वाला है, सुलझेगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम ये भी कहना चाहते हैं कि सहारा में सिर्फ अभी कुछ निवेशक और कुछ कार्यकर्ता ही इस आंदोलन को चला रहे हैं, जबकि इस आंदोलन में सारे सहारा ग्रुप के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर एक साथ आकर एक बैनर के तले सरकार से अपना मांग करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है सुब्रत राय जी से, सुब्रत राय जी अब अपने
पत्र के माध्यम से, जैसा कि वो बीच बीच में अपना पत्र जारी करते रहते हैं, वो अब अपना पत्र जारी करें और पत्र जारी करके अपने सारे कार्यकर्ताओं को, सारे एजेंटों को, सारे कर्मचारियों को यह आदेशित करें कि आप लोग यूनाइटेड तो हैं, चूंकि ये कि यूनिटी तो आप लोगों की बनी है, लेकिन अब आप लोग एक जगह, एक समय, एक दिनांक बताया जाए, किस तारीख को, किस डेट को एकजुट हों और सरकार से ऐलान करें कि सरकार निवेशकों का पैसा तत्काल दिलाएं, सरकार निवेशकों को पैकेज राशि का ऐलान करें कि हम इतना राशि पैकेज के रूप में दे रहे हैं, जिसका तत्काल आवंटन, वितरण जिन लोगों की मैच्योरिटी पूछ गई है, सहारा अपने माध्यम से कराए। सरकार के माध्यम से मैच्योरिटी का भुगतान कराना संभव नहीं है। सरकार अपने हिसाब से मैच्योरिटी का भुगतान नहीं करा पाएगी, क्योंकि दस्तावेज वगैरह जो भी हैं वो सहारा के ऑफिस में है। तो ये राहत पैकेज जो है वो सहारा के ऑफिसों में आए, सहारा अपने हिसाब से भुगतान कराना सुनिश्चित करे। बाकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा उसके लिए तो हम सब लोग इंतजार करेंगे ही। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई बड़ा तो है नहीं, कानून से कोई बड़ा है नहीं, लेकिन कानून से बड़ा अगर कोई है तो सरकार है। सरकार इस मैटर पर जल्द से जल्द एक्शन ले, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि 9 राज्यों का विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, अगर हम लोग इसी तरह से सरकार का विरोध करते रहे तो सरकार को निश्चित रूप से चुनाव के पहले झुका सकते हैं। अगर हम लोग डाउन हो गए, अगर हम लोग निष्क्रिय पड़ गए तो सरकार का झुकना संभव नहीं है, और जो भी पैसा हम लोगों का फंसा हुआ है वो पैसा मिलना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग यूनिटी बनाएं, एक बनाएं और सरकार को स्पष्ट आह्वान करें, स्पष्ट निर्देश दें कि अगर हम लोगों का भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, या अगर सरकार के द्वारा राहत पैकेज की घोषणा नहीं की जाती है, तो आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमारे जितने भी जमाकर्ता हैं, जितने भी सहारा कार्यकर्ता हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को वोट नहीं देंगे। इस आशय का अगर हम ऐलान कर दें तो दूसरे दिन सरकार राहत पैकेज की घोषणा कर देगी और दूसरे दिन से ही सहारा का मैच्योरिटी भुगतान कराना शुरू हो जाएगा। अब यह धीरे धीरे मैटर केंद्रीय मंत्री तक पहुंचना शुरू हो गई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत अच्छा प्रभाव है, इससे उम्मीद जगी है कि अब कुछ न कुछ सरकार इस पर एक्शन जरूर लेगी। जी साथियों नमस्कार, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। कृपया अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।